हेलो स्टूडेंट्स। मिशन ग्रेजुएट पर आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे रैंक ऑफ मैट्रिक्स एक्सरसाइज 10 से रैंक यूजिंग एलिमेंट्री ऑपरेशंस। जी हाँ, आज हम एलिमेंट्री ऑपरेशंस की हेल्प से रैंक निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो आज अपना फर्स्ट टॉपिक एलिमेंट्री मैट्रिसेस। तो क्या होती है अपने पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस? ठीक है, देखो बिल्कुल आसान है। एक ऐसी मैट्रिक्स होती है ये जो अपने पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स होती है ना, उस पर सिंगल ऑपरेशन लगा दो। ठीक है, उससे जो मैट्रिक्स मिलेगी वो मैट्रिक्स अपने पास क्या बन जाती है? एलिमेंट्री मैट्रिक्स बन जाती है। ठीक है, लिखते हैं इसको डेफिनेशन। ए मैट्रिक्स obtained a matrix obtained from the identity matrix by subjecting it to a single elementary operation is called an elementary matrix। ठीक है, ये अपने पास है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। एक ऐसे मैट्रिक्स जो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स से मिलती है। ठीक है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर एक सिंगल ऑपरेशन लगा दो, आप उसके अंदर ऐड कर लो, मल्टीप्लाई कर लो, सब्ट्रैक्ट कर लो। ठीक है, वो अपने पास जो मैट्रिक्स बनेगी वो अपने पास मैट्रिक्स बन जाती है एलिमेंट्री मैट्रिक्स। ठीक है, नाउ वी डिनोट बाई ई आई जी। जो अपने पास ई आई जी मैट्रिक्स है, इसका मतलब क्या है कि हमें आई और जीरो को इंटरचेंज करना है। ठीक है, द एलिमेंट्री मैट्रिक्स obtained by interchanging ith and jth row और ith and jth columns in an identity matrix। ठीक है, या तो हम रो के अंदर चेंज इंटरचेंज करें या कॉलम को इंटरचेंज करें। ठीक है, अब नेक्स्ट अपने पास द एलिमेंट्री मैट्रिक्स ई आई के। ठीक है, डिनोट्स द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ith रो और ith कॉलम ऑफ आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ठीक है, इसके अंदर हमें क्या करना है? जो अपने पास ith रो है या ith कॉलम है उसको के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे, देन उसको हम डिनोट करते हैं इससे। ठीक है, इसी प्रकार से अपने पास द एलिमेंट्री मैट्रिक्स obtained from identity matrix by subject to elementary row operations ri ri plus
ए टाइम आर से, ठीक है, इज डिनोटेड बाय ई आई जे के, ठीक है, एंड बाय सब्जेक्टिंग टू एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन सी आई, सी आई प्लस ए टाइम सी जे इज डिनोटेड बाय ए आई जेड एस के, ठीक है। अगर हमें कॉलम के अंदर ऑपरेशन लगाना है तो उसको हम इससे डिनोट कर देंगे, हम डैश लगा देंगे ऊपर, ठीक है। जो पीछे जो के लगा हुआ है, इसका मतलब क्या है, ये जो सेकंड ऑपरेशन है उसके अंदर में क्या करना है, मल्टीप्लाई करनी है, यानी सीजे के साथ मल्टीप्लाई करनी है मुझे के की, ठीक है, और ई आई के यानी सी आई के अंदर इसको ऐड कर देना। देखो एग्जाम्पल देखते हैं, सब वो चीज क्लियर हो जाए। अपने पास E23 है, ठीक है। E23 मैट्रिक्स क्या है अपने पास, 1 0 0 0 0 1 0 अब ये मैट्रिक्स हमें मिली कैसे है। अब देखो ध्यान से यहाँ पे E23, इसका मतलब क्या है, देखो E23 अपने पास ये रहा, EI से डिनोट करते हैं किसको, द एलिमेंट्री मैट्रिक्स ऑब्टेन बाय इंटरचेंजिंग ith एंड jth रो, ठीक है। ith और jth रो को मैं इंटरचेंज किया है किसके अंदर, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर। देखो अपने पास ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स है 1 0 0 0 1 0 0 0 1, इसके अंदर सेकंड रो को थर्ड रो को इंटरचेंज कर दो, इंटरचेंज करेंगे तो ये रो यहाँ चली जाएगी और ये वाली यहाँ आ जाएगी। देख लो यहाँ पे यही काम हुआ है, तो अपने पास इसके अंदर में सिर्फ एक ऑपरेशन अप्लाई किया है, कौन सा, R2 इंटरचेंज R3, ठीक है। ये काम किया हमने यहाँ पे, तो अपने पास जो मैट्रिक्स बनी है, ये मैट्रिक्स क्या कहलाती है, एलिमेंट्री मैट्रिक्स कहलाती है, ठीक है जी। इसी प्रकार हम फॉर एग्जाम्पल ले सकते हैं यहाँ से E25, इसके अंदर हमने क्या किया, इसके अंदर हमने कॉलम को कह लो या रो को कह लो, हमने 5 से मल्टीप्लाई किया, सेकंड रो को 5 से मल्टीप्लाई करके लिखे, तो सेकंड रो आइडेंटिटी मैट्रिक्स के अंदर यहाँ पे 1 होता है, तो उसको 5 से मल्टीप्लाई किया, तो अपने पास यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा, ठीक है जी। हम ये काम कर सकते हैं यहाँ से। फिर नेक्स्ट इसी प्रकार से E12 - 2 1 0 0 -2 1 0 0 0 1, ठीक है। जो अपने पास सेकंड रो है उसको -2 से मल्टीप्लाई करो और इसके अंदर ऐड कर, ठीक है, यानी फर्स्ट रो के अंदर ऐड कर, या फिर यहाँ पे एक काम करो, इसको सेकंड कॉलम से मल्टीप्लाई करो और इस फर्स्ट कॉलम के अंदर इसको ऐड कर दो, ठीक है। ये अपने पास हो जाएगा यहाँ से, इसको आप ये भी लिख सकते हो E-21 माइनस का, ठीक है जी। ये था अपने पास यहाँ पे। अब बात करते हैं यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट रिमार्क, रिमार्क अपने पास एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल, ठीक है। अपने पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स जो भी बनेगी वो क्या होती है, इनवर्टिबल होती है। क्यों होती है, क्योंकि ये बनी किससे है, आई से बनी है, और आई अपने पास कैसा है, इनवर्टिबल, ठीक है। आई इनवर्टिबल है तो एक सिंगल ऑपरेशन लगाने से उस पर कोई इफेक्ट नहीं होने वाला है, तो अपने पास वहां से मैट्रिक्स क्या रहेगी, इनवर्टिबल ही रहेगी, नॉन जीरो ही रहने वाली है, ठीक है। सेकंड रिमार्क अपने पास एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशंस डज नॉट अल्टर, या फिर आप इसको लिख सकते हो चेंज द रैंक ऑफ मैट्रिक्स, ठीक है। कि अपने पास जो एलिमेंट्री रो ऑपरेशन होते हैं, कॉलम ऑपरेशन होते हैं, उससे मैट्रिक्स के रैंक पे कोई इफेक्ट नहीं होता है, मैट्रिक्स की रैंक चेंज नहीं होती, ठीक है। ये तो बात हुई अपने पास एलिमेंट्री मैट्रिक्स की। अब बात करते हैं नॉर्मल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स की या फिर कैनोनिकल फॉर्म। नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए मैट्रिक्स, दूसरा नाम इसका कैनोनिकल फॉर्म, ठीक है। मैट्रिक्स की नॉर्मल फॉर्म अपने पास ये क्या होती है, एवरी नॉन जीरो मैट्रिक्स
of order m by n can be reduced by means of elementary row and column operations into equivalent matrix of any of the following forms. फर्स्ट फॉर्म अपने पास आई आर, फिर यहाँ पे जीरो अपने पास, ठीक है, अपने पास जीरो जीरो, इस फॉर्म में बन जाए, या फिर अपने पास आई आर जीरो इस फॉर्म की बन जाए, आई आर जीरो, और फोर्थ अपने पास आई है, ठीक है। यहाँ पे हमने क्या काम किया है कि अपने पास जो नॉन जीरो मैट्रिक्स है उसको हम एलिमेंट्री रो ऑपरेशन की हेल्प से या एलिमेंट्री कॉलम ऑपरेशन की हेल्प से, ठीक है, इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर पाए। इनमें से किसी फॉर्म के अंदर, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, फोर्थ फॉर्म, इनमें से किसी फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर पाए तो अपने पास ये फॉर्म क्या बन जाती है, नॉर्मल फॉर्म बन जाती है, ठीक है जी। वेयर जो आई आर है ये क्या डिनोट करता है, आई आर इज दी आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर आर, एंड जो अपने पास ये ओ बना हुआ है जीरो, ठीक है, रिप्रेजेंट्स जीरो मैट्रिक्स ऑफ एनी ऑर्डर। ये जीरो मैट्रिक्स किसी भी ऑर्डर की हो सकती है, विच इज कॉल्ड इट्स नॉर्मल फॉर्म और कैनोनिकल फॉर्म। इसको इसके नॉर्मल फॉर्म कहेंगे या फिर इसकी कैनोनिकल फॉर्म कहेंगे, ठीक है जी। ये अपने पास था यहाँ पे, राइट। अब यहाँ पे आप एक रिमार्क लिख सकते हो। रिमार्क अपने पास कहता है द रैंक ऑफ m by n matrix A is R if and only if it can be reduced to form IR 0 0 0 by a finite chain of elementary operations, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स को इस फॉर्म के अंदर रिड्यूस कर देंगे, ठीक है। अगर ये फॉर्म अपने पास बन जाती है फिर यहाँ से हम कह देंगे कि अपने पास क्या है, इसकी रैंक आर के इक्वल है, ठीक है। आर के इक्वल है तो इसको हम ऐसे रिड्यूस कर सकते हैं, ठीक है जी। इसका तो अपने पास एक कोरोलरी है। कोरोलरी अपने पास कहती है इफ ए इज ए नॉन जीरो मैट्रिक्स ऑफ रैंक आर, रैंक आर, then there exist non-singular matrices P and Q such that PAQ is equal to IR 0 0, ठीक है। ये अपने पास है, तो एक नॉन जीरो मैट्रिक्स है जिसकी रैंक आर है, तो उस केस में अपने पास क्या होती है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स पी एंड क्यू एग्जिस्ट करते हैं, इस प्रकार से एग्जिस्ट करते हैं कि पी ए क्यू अपने पास क्या आती है, नॉर्मल फॉर्म के अंदर बन जाती है, ठीक है जी। ये अपने पास इसकी कोरिलेट।
राइट। इसके अंदर हमें काम कैसे करना है, चलिए छोटा सा प्रूफ इसका लिख लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए इसके अंदर हम काम कैसा करने वाले हैं। ठीक है, क्वेश्चंस करोगे तो चीजें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। सिंस रैंक ऑफ ए अपने पास क्या है, आर के इक्वल है, गिवन है यहाँ पे अपने पास। ठीक है जी, इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। देयरफॉर इट कैन बी रिड्यूस्ड टू नॉर्मल फॉर्म। आई आर जीरो जीरो बाई एलिमेंट्री, मैं इसको नीचे ले देता हूँ ऑपरेशंस। ठीक है, एलिमेंट्री ऑपरेशन की हेल्प से हम एक मैट्रिक्स जिसकी रैंक आर है उसको इस फॉर्म के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद नाउ ईच एलिमेंट्री रो और कॉलम ऑपरेशन, रो कॉलम ऑपरेशन इज इक्विवेलेंट टू प्री मल्टीप्लिकेशन पोस्ट मल्टीप्लिकेशन बाय द कोरस्पॉन्डिंग मैट्रिसेस। ठीक है, अपने पास जो मैट्रिक्स गिवन होगी उसके अंदर अगर हम रो ऑपरेशन लगाएंगे तो प्री मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, यानी अपने पास अगर ए मैट्रिक्स है, इस पे रो ऑपरेशन लगाते हैं तो वो अपने पास इस पे अप्लाई होगा यहाँ पे जो मैट्रिक्स होगी। ठीक है, अगर हम वो कॉलम पे ऑपरेशन लगाते हैं तो पोस्ट मल्टीप्लिकेशन वो ऑपरेशन अपने पास इसका राइट में अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, यहाँ से अपने पास मैट्रिक्स बन जाएगी जो मैट्रिक्स पी और क्या कहलाएगी वहाँ पे। ठीक है, इसको क्वेश्चंस करेंगे ना तब आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा यहाँ। ठीक है, तो ये बस इसको देख लो यहाँ पे। देयरफॉर देयर एग्जिस्ट एलिमेंट्री मैट्रिसेस P1 P2 P3 डॉट डॉट PS एंड Q1 Q2 डॉट डॉट QT सच दैट अपने पास एलिमेंट्री मैट्रिसेस प्रेजेंट होगी यहाँ पे, एग्जिस्ट करेंगे किस प्रकार से कि अपने पास इनकी प्रोडक्ट जो ऑपरेशन लगाएंगे ना रो के अंदर उसको नीचे से लिखना स्टार्ट करना है पीछे से। PS PS-1 PS-2 डॉट डॉट P2 P1, यहाँ पे ए मैट्रिक्स और इस कॉलम के ऑपरेशन आगे से स्टार्ट करने हैं। Q1 Q2 Q3 डॉट डॉट QT इज इक्वल टू हम लिखेंगे IR 0 0 0। ठीक है, इस प्रकार से अपने पास ये क्या करते हैं, एग्जिस्ट करते हैं। सिंस ईच एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ठीक है, ईच मैट्रिक्स अपने पास कैसी है, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है। अभी हमने नोट किया था पीछे, देखो यहाँ पे रिमार्क था अपने पास, एवरी एलिमेंट्री मैट्रिक्स इज इनवर्टिबल। ठीक है, तो यहाँ से इसका यूज कर लिया कि अपने पास जो ईच मैट्रिक्स होगी वो कैसी होगी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी यहाँ से। हाँ जी, इनवर्टिबल मैट्रिक्स है तो देयरफॉर P इज इक्वल टू PS PS-1 डॉट 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 P1, ये अपने पास P बन जाएगा। एंड इनकी प्रोडक्ट अपने पास क्या हो जाएगी, Q1 Q2 Q3 डॉट 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 QT, ये भी अपने पास कैसे होंगे, इनवर्टिबल मैट्रिक्स हो जाएगी, और इनवर्टिबल मैट्रिसेस। ठीक है, हेंस वी हैव PAQ इज इक्वल टू IR 0 0 0। ठीक है, ये था अपने पास। अब देखो क्वेश्चंस करते हैं अपनी एक्सरसाइज के, उससे आप चीजें आपको क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, फर्स्ट क्वेश्चन अपने पास, फाइंड रैंक ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस।
फर्स्ट अपने पास 2 1 1 -1 3 -11, 4 - 2 14, ठीक है। ये अपने पास है। करते हैं इसको सोल्व। लेट ए इज इक्वल टू, मैं इसको ए नाम देती हूँ, 2 1 1 -1 3 -11, 4 - 2 14, ठीक है। मैं यहाँ से क्या करता हूँ, जो फर्स्ट एंट्री होगी अपने पास, जो A11 वाला एलिमेंट होगा, उसको मैं 1 बनाने की कोशिश करता हूँ, ठीक है। तो ये देखो, इसको 1 बनाएंगे डिवाइड करके 2 से, तो अपने पास चीजें फ्रैक्शन के अंदर आ जाएगी यहाँ पे। सेकंड एंट्री अपने पास, तो मैं क्या करता हूँ, उसको इंटरचेंज ही कर लेता हूँ, ठीक है। R1 इंटरचेंज R2, ठीक है। देन अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, ये 1 3 - 2, 2 - 1 4, 1 - 11 4, ठीक है। इसके बाद ऑपरेशन लगाता हूँ मैं, यहाँ लगा दूँ ऑपरेशन यहाँ पे, ठीक है। R1 की हेल्प से R2 जीरो बनाना है, R3 को जीरो बनाना है। R2 माइनस का 2 टाइम R1, R3 माइनस का 1 टाइम R1, ठीक है। R1 एज इट इज 1 3 - 2, ठीक है। इसको 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो इसमें से 0। 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, -1 -6 -7। 2 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट कर दो, 4 4 8, 1 -1 0, -11 -3 माइनस का 14, 14 + 2 16, ठीक है। अब यहाँ से ऑपरेशन लगा सकता हूँ मैं, R3 माइनस का 2 टाइम R2, ठीक है। देन अपने पास यहाँ से क्या बनता है, फर्स्ट रो एज इट इज, सेकेंड रो एज इट इज, ये बनेगा 0 2 टाइम 0 2 टाइम 0, ठीक है। तो यहाँ से अपने पास नॉन जीरो रो कितने आ गए हैं, 2 रो आ गए हैं, ठीक है। देयर आर 2 नॉन जीरो रोज, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 2। तो अपने पास यहाँ से ए की रैंक क्या आ गई, 2 के इक्वल आ गई, ठीक है। अब बात करते हैं सेकंड पार्ट की। सेकंड पार्ट अपने पास है 2 3 4 3 1 2 -1 2 2, ठीक है। ये अपने पास आ गया, राइट। लेट कर लेता हूं मैं। लेट ए इज इक्वल टू 2 3 4 3 1 2 -1 2 2। अब यहाँ से मैं इसको इंटरचेंज कर लेता हूँ, ठीक है। R1 इंटरचेंज R3, राइट। तो अपने पास यहाँ से क्या बनेगा, -1 2 2, 3 1 2 2 3 4, ठीक है। इसका तो ऑपरेशन में लगाता हूँ दूसरे उसमें, यहाँ पे लिखता हूँ मैट्रिक्स। देखो, अब इसकी हेल्प से इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, R2 + 3 टाइम R1, R3 + 2 टाइम R, ठीक है। R1 की हेल्प से मुझे R2 और R3 की, यानी 1 के नीचे की एंट्री को क्या करना है, जीरो बनाना है, ठीक है। बनाते हैं 0, -1 2 2, ठीक है। यहाँ पे इसको 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करना है 0, 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करना है, अपने पास बनेगा 7। 3 से मल्टीप्लाई करो, इसमें ऐड करना है, 3 से मल्टीप्लाई करना है 6, 6 + 2 8, ये अपने पास बन जाएगा यहाँ से, हाँ जी। फिर नेक्स्ट 2 से मल्टीप्लाई करो, ऐड कर दो 0, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और 3 7, 2 से मल्टीप्लाई करो 4 और 4 8। अब यहाँ से R3 माइनस का R2, ठीक है। ये अपने पास करेंगे यहाँ से, तो अपने पास यहाँ से क्या आएगा, -1 2 2 0 7 8 0 0 0, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। तो यहाँ से अपने पास ए की रैंक क्या आ जाएगी, 2 के इक्वल आ जाएगी, ठीक है जी। इतना काम हो गया। चलिए फिर नेक्स्ट पार्ट की बात कर लेते हैं। थर्ड पार्ट अपने पास 1 4 3 3 6 5 2 5 4। लेट ए इज इक्वल टू 1 3 2 4 6 5 3 5 4, ठीक है। अब इस 1 की हेल्प से इसको जीरो बनाना है, इसको जीरो बनाना है, तो R2 माइनस का 4 टाइम R1, R3 माइनस का 3 टाइम R1, अपने पास मैट्रिक्स इक्विवेलेंट हो जाएगी। फर्स्ट रो एज इट इज, सेकंड रो, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके सब्ट्रैक्ट कर दो 0, 4 से मल्टीप्लाई करो, 4 3 12, 6 में से 12 गई, -6।
इसको 4 से मल्टीप्लाई, 4 दूनी 8, 5 में से 8 गई, माइनस का 3। 3 से मल्टीप्लाई करो, सब्ट्रैक्ट करो। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 में से 9 गई, माइनस का 4। 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3 दूनी 6, 4 में से 6 गया, माइनस का 2। ठीक है, इतना काम अपने पास हो चुका है यहाँ से। हाँ जी, हमने यहाँ पे ऑपरेशन अप्लाई किया है। R2 माइनस का 4R1, R3 माइनस का 3R2। अब क्या करना है, मैं यहाँ से, हमें यहाँ से नीचे वाली एंट्री को जीरो बनाना है। ठीक है, तो यहाँ से 6 दे रखा है, तो अब तो अपने पास कोई रास्ता है नहीं, कोई विकल्प है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको -1/2 से डिवाइड कर, यानी मल्टीप्लाई करते हैं यहाँ पे -1/2 से। 1 3 2 0, -1/2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो, एक सेकंड, -1/2 से नहीं, -1/6 से करता हूँ, ताकि अपने पास ये 1 बन जाए। ठीक है, तो अपने पास बनेगा यहाँ से 1। -1/6 से करेंगे तो अपने पास ये बनता है 1/2, फिर 0 -4 -2। ठीक है, अब इसके एलसीएम को जीरो बनाना है, तो R3 प्लस का 4R2। लीजिए, मैंने लाइन कुछ ऐसे बना दी। ठीक है, ये अपने पास हो जाएगा यहाँ, फर्स्ट 1 3 2 0 1, 1/2 0। इसका 4 टाइम ऐड करना है इसके अंदर, 0, इसका 4 टाइम, 4 टाइम कितना बनेगा, इसका 2 बनेगा, इसमें ऐड करेंगे तो अपने पास क्या बन जाएगा, ये 0 बन जाएगा यहाँ से। हाँ जी, हो गया अपने पास सिंपल सा काम। ठीक है, नो, अब यहाँ से हम क्या कह सकते हैं, इसकी जो रैंक आती है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू, यहाँ से भी अपने पास इसकी रैंक 2 के इक्वल आ गई। ठीक है जी, सभी की रैंक 2 के इक्वल आने लग रही है, कोई बात नहीं, नेक्स्ट करते हैं फोर्थ पार्ट। फोर्थ अपने पास है 1 1 1, 1 - 1 1, 2 1 - 1। ठीक है, करते हैं सोल्व इसको। लेट ए इज इक्वल टू 1 1 1, 1 - 1 1, 2 1 - 1। ठीक है, यहाँ से ऑपरेशन लगाते हैं, R2 माइनस का R1, R3 माइनस का 2R1। ठीक है, तो ऑपरेशन में R1 की हेल्प लगाना है यहाँ पे, राइट। तो यहाँ से 1 1 1, 1 - 1 0, -1 - 1 माइनस का 2, 0। 2 टाइम करेंगे 0, इसका 2 टाइम 1 में सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 1, इसका 2 टाइम इसमें सब्ट्रैक्ट करेंगे तो माइनस का 3। ठीक है, ये अपने पास आ गया यहाँ से। हाँ जी, अब इसको इंटरचेंज कर दो यहाँ से, R2 इंटरचेंज R3। ठीक है, मैं इंटरचेंज क्यों कर रहा हूँ, ताकि 1 बन जाए अपने पास। 1 ऐसे ही नहीं बनाना है, तो ऑपरेशन क्या कर सकते हैं, ऑपरेशन को चेंज कर सकते हैं यहाँ पे। हाँ जी, ऑपरेशन क्या लगा देंगे, R2 माइनस के 1/2 R2। ठीक है, इसको -1/2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आप ऐसे कर लो, 1 बनेगा, 0 0 -1 माइनस का 3। अब लगा दो यहाँ से। अब क्या करना है, R3 प्लस का R2, 1 1 1 0 1 0, 0 0 माइनस का 3। यहाँ से अपने पास 3 आ गई इसकी रैंक। ठीक है, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3। अब बात करते हैं नेक्स्ट पार्ट की, फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ अपने पास 1 2 3 2 1 3 2 1। ठीक है, चेक करते हैं इसकी रैंक क्या आती है। लेट ए इज इक्वल टू 1 2 3 2 1 3 3 2 1। ठीक है, R2 माइनस का 2R1, R3 माइनस का 3R1। ठीक है, तो मैट्रिक्स अपने पास इक्विवेलेंट होती है, 1 2 3, 2 टाइम सब्ट्रैक्ट 0, 2 टाइम 1 - 4 माइनस का 3, 2 टाइम माइनस का 3, 3 टाइम 0, 3 टाइम 6 बनेगा, 2 माइनस का 6 माइनस का 4, 3 टाइम 9 बनेगा, 1 माइनस का 9 माइनस का 8। ठीक है, अब यहाँ से इसको माइनस, यानी R2 माइनस के 1/3 R2, 1 2 3 0 1 1 0 -4 -2। ठीक है, अब यहाँ से इसको 4 से मल्ट -8 आएगा, सॉरी, इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसमें ऐड कर देंगे। ठीक है, R3 प्लस के 4 टाइम R2, ताकि अपने पास 0 बन जाए। 1 2 3 0 1 1 0, 4 टाइम 0, इसका 4 टाइम ऐड करेंगे तो माइनस का 4। तो यहाँ से अपने पास क्या आ गई, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू 3 आ गई। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट और लास्ट पार्ट फर्स्ट क्वेश्चन का,
सिक्स पार्ट अपने पास। वन, वन प्लस आइटा माइनस आइटा, जीरो, आइटा, वन प्लस टू आइटा, वन, वन प्लस टू आइटा, वन प्लस आइटा। ठीक है, ये अपने पास दे रखा है जी। देखते हैं यहाँ से क्या बनता है। इसकी रैंक क्या आती है? लेट ए इज इक्वल टू वन जीरो वन, वन प्लस आइटा, आइटा वन प्लस टू आइटा, माइनस आइटा वन प्लस टू आइटा, वन प्लस आइटा। ठीक है, ये अपने पास है। अब इसके नीचे जीरो बनाना है, तो यहाँ तो ऑलरेडी जीरो बना हुआ है, अब हमें सिर्फ इसको जीरो बनाना है। ठीक है, तो आर थ्री माइनस का आर वन, हमें यहाँ से एक ऑपरेशन लगाना बस। वन, वन प्लस आइटा माइनस आइटा, जीरो, आइटा, वन प्लस टू आइटा, वन माइनस वन जीरो, वन प्लस टू आइटा, माइनस वन प्लस आइटा, वन से वन कैंसिल, टू आइटा माइनस आइटा दैट इज आइटा, वन प्लस आइटा में से इसको माइनस करेंगे तो अपने पास क्या बनता है? वन प्लस का टू आइटा। वाह, आर थ्री माइनस का आर टू, ये अपने पास देखो जीरो बन जाएगा लास्ट। वन, वन प्लस आइटा माइनस आइटा, जीरो, आइटा, वन प्लस टू आइटा, जीरो जीरो जीरो, देयरफॉर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू। ठीक है, तो यहाँ पे अपना जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो होता है कंप्लीट। मिलेंगे जल्दी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, सी यू, थैंक यू फॉर वॉचिंग।